आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, दिए गए पुष्प चित्र का पुष्प सूत्र कौन सा है। तो हमें यहाँ पे एक पुष्प चित्र दिया गया है और हमें बताना है कि इस प्रकार का पुष्प जो चित्र है उसका पुष्प सूत्र क्या होगा। तो पुष्प चित्र में हम देख लेते हैं कि ऊपर जो ये संरचना दी गई है, इस संरचना को हम बोलते हैं मातृ अक्ष, यानी कि ये बिंदु नुमा संरचना को हम मातृ अक्ष बोलते हैं। और ये सबसे बाहर की ओर पाया जाता है सहपत्र, और सहपत्र को BR या ब्रैक्टियोड से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में ये बाह्य दलपुंज होता है, लेकिन बाह्य दलपुंज जो है डॉट डॉट दिखाया गया बीच में, इसका मतलब ये बाह्य दलपुंज पेपस में रूपांतरित हो गया है, पेपस। और ये बाह्य दलपुंज का ही रूपांतरण है जिसको हम कैलिक्स लिखते हैं। पेपस जिस कुल में पाया जाता है उस कुल को कंपोजिटी कुल कहते हैं। कंपोजिटी कुल के पादपों में बाह्य दलपुंज पेपस में रूपांतरित हो जाता है। बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर पाया जाता है दलपुंज। तो ये संरचनाएं दलपुंज है और दलपुंज को प्रदर्शित करते हैं C के द्वारा। C का मतलब कोरोला। और दलपुंज के अंदर की ओर जो पुष्पीय अंग होते हैं उनको बोलते हैं पुंकेसर, और पुंकेसर नर जननांग है। पुंकेसर को A से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एंड्रोइसियम। और सबसे अंदर की ओर उपस्थित है जायांग या फिर मादा जननांग, और इसको प्रदर्शित करते हैं हम G के द्वारा, यानी कि गायनोइसियम। अब हम इन पुष्प सूत्र से पुष्प चित्र बना लेते हैं। सबसे बाहर की ओर दिया गया है BR यानी कि सहपत्र, जिसे हम BR इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और ये द्विलिंगी पुष्प यानी कि पुंकेसर और जायांग दोनों उपस्थित है, जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और सबसे बाहर उपस्थित है पेपस, और पेपस रूपांतरण है बाह्य दलपुंज का, जिसे हम लिखेंगे कैलिक्स। संख्या में है ये 5, और रूपांतरण है पेपस का, तो पेपस लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। और उसके अंदर दलपुंज उपस्थित है, दलपुंज आपस में जुड़े हुए हैं, और संख्या में ये है कुल 5 दलपुंज, जो कोरोला 5 और ब्रैकेट लगाएंगे। और पुंकेसर यहाँ पे संख्या में कुल 5 पुंकेसर यानी कि A5, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमें ऊपर इस तरीके से लाइन खींचेंगे। इसका मतलब है कि जो पुंकेसर है वो दल लग्न स्थिति में है, इस प्रकार से दल पुंज के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से ऊपर लाइन खींचेंगे। और सबसे मध्य में पाया जाता है गायनोइसियम यानी कि जायांग, संख्या में ये 2 है, और ब्रैकेट में लिखेंगे इस प्रकार से। अब हम विकल्पों के साथ मिलान कर लेते हैं। पहले नंबर के विकल्प में दिया गया BR के पेपस, यहाँ पे इसकी संख्या नहीं दी गई, तो ये विकल्प गलत है। दूसरे में BR द्विलिंगी के पेपस, यहाँ पे इसकी संख्या नहीं दी गई, तो ये भी गलत है। तीसरे में BR द्विलिंगी के 5 पेपस, C5 A5 G2, तो ये यहाँ पे सही है। चौथे विकल्प में दिया गया BR द्विलिंगी के पेपस, यहाँ पे भी इनकी संख्या नहीं दी गई, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 3। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।